बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है, क़यामत के दिन सबसे पहले किसको लिबास पहनाया जाएगा? जवाब है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। सवाल है, किस सहाबी ने जंग के लिए अपने घर का सारा सामान पेश कर दिया था? जवाब है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को। सवाल है, कौन से नबी हैं कि जिनके वालिद भी नबी, बेटा भी नबी, नाना भी नबी और दादा भी नबी? जवाब है, ये सआदत हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अता की। सवाल है, किस सूरह मुबारक में अल्लाह ताला काबे के बारे में फरमाता है वो पहला घर है जो लोगों की इबादत करने के लिए मुकर्रर किया गया है? जवाब है सूरह आले इमरान में। सवाल है, कौन सी कौम पर अल्लाह ताला ने आंधी का अज़ाब नाज़िल किया था? जवाब है कौम आद पर। सवाल है, मक्का में वो कौन सी जगह है जहाँ नमाज नहीं होती? जवाब है खाने काबा की छत पर। सवाल है, वो कौन सा जानवर है जो अल्लाह ताला की राह में 2 बार कुर्बान हुआ? जवाब है मेंढा। सवाल है, वो कौन से सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कि जिनको जनाबत यानी नापाकी की हालत में मस्जिद आने की इजाज़त थी? जवाब है हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को। सवाल है, क्या दुरूद पाक पढ़ कर बख्शना लाजिम होता है? जवाब है नहीं, दुरूद पाक पढ़ कर बख्शना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ये एक मुस्तहब और नेक अमल है। दुरूद शरीफ पढ़ने का बुनियादी मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेजना है और अल्लाह से उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ करना है। अगर कोई दुरूद का सवाब अपने मरहूम वालिदैन, रिश्तेदारों या किसी और के लिए बख्शना चाहे तो ये भी जायज़ है और बाइस सवाब है, लेकिन ये ज़रूरी या लाज़मी नहीं है। दुरूद शरीफ के ज़रिए अल्लाह से ये दुआ की जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मज़ीद रहमतें और बरकतें नाज़िल हों। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा खुद पढ़ने वाले को होता है, क्योंकि अल्लाह ताला भी ऐसे बंदे रहमत फरमाते हैं, ऐसे बंदे पर रहमत भेजते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है। दुरूद शरीफ का मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजना है और बख्शना लाजिम नहीं है। अगर कोई दुरूद का सवाब किसी को बख्शना चाहे तो ये नेकी है, लेकिन इसे फ़र्ज़ या लाजिम समझना दुरुस्त नहीं है। सवाल है, बैयत रिज़वान किस सहाबी के लिए हुई? जवाब है हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लिए। सवाल है, दुनिया में सबसे पहले तलाक किसने दी? जवाब है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, हज़रत अली ने मदीना छोड़ के किस शहर को दारुल खिलाफा बनाया? जवाब है कूफा को। सवाल है, कुरान मजीद की किस सूरत में तालूत और जालूत का वाक़या आया हुआ है? जवाब है सूरतुल बकरा आयत 247 ता 251। सवाल है, शैतान कितने साल तक खजांची रहा? जवाब है शैतान 40,000 साल तक जन्नत का खजांची रहा। सवाल है, हज़रत आदम और हज़रत हवा ने जब शजरे ममनुआ का फल खाया तो अपने आप को किस हालत में पाया? जवाब है बरहंगी की हालत में। सवाल है, कुरान करीम मखलूक है या गैर मखलूक? जवाब है कुरान करीम अल्लाह ताला का कलाम है, मखलूक नहीं। सवाल है, क्या करने से दिल मुर्दा हो जाता है? जवाब है ज़्यादा हंसने से। सवाल है, जहन्नुमी लोगों की खाल कितनी मोटी होगी? जवाब है 70 हाथ।
सवाल है, नमाज में अगर वसवसे आए तो क्या करना चाहिए? जवाब है, नमाज के दौरान वसवसों का आना एक आम मसला है और ये शैतान की तरफ से हो सकता है ताकि नमाज में खुशू खुजू को कम किया जाए। ऐसे हालात में दर्ज झील तरीक़ों से अमल करना मुफीद हो सकता है। जब वसवसे ज़्यादा बढ़ जाएं तो दिल में या हल्की आवाज़ में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें और अल्लाह से पनाह मांगें। अगर वसवसे बहुत ज़्यादा हों तो बाएं तरफ हल्का सा थूकने की खुश्क थूक की सुन्नत भी है। जैसा कि अहदीस में आता है, नमाज के बाद अल्लाह से खुशू और खुजू और वसवसों से निजात के लिए दुआ करें। ये वसवसे वक्ती होते हैं और मुस्तकिल मजाजी से अल्लाह की मदद मांगने और कोशिश जारी रखने से कम हो जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें खुशू के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाएं। सवाल है, सबसे पहले फ़िक़्ह के मौज़ू पर किताब किसने लिखी? जवाब है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ने। सवाल है, सबसे पहले हथियार अल्लाह ताला के किस नबी ने बनाए? जवाब है, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने बनाए। सवाल है, उक़बा बिन अबी मुअय्यिद ने हरम काबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन सी गुस्ताखी की थी? जवाब है, उक़बा बिन अबी मुअय्यिद ने हरम काबा में ऐन सजदे की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में अपनी चादर डालकर खींचा था। सवाल है, जंग बदर में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने हाथ से अपने मामू को कत्ल किया, उसका नाम क्या था? जवाब है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने मामू आसी बिन हिशाम को कत्ल किया था। सवाल है, हज के सफ़र के दौरान आपके साथ कितनी अज़वाज मुतहहरात थीं? जवाब है, हज के सफ़र में आपके साथ 9 अज़वाज थीं। सवाल है, अज़ान में कितनी बातें मुस्तहब हैं? जवाब है, 7 बातें। सवाल है, बैतुल्लाह यानी खाना काबा नक्शा किसने तैयार किया था? जवाब है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने तैयार किया था। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी फ़र्ज़ नमाज है जिसकी क़ज़ा नहीं है? जवाब है, नमाज जुमा की। सवाल है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम को किस नाम से पुकारा जाता था? जवाब है, बनी इसराइल के नाम से। सवाल है, क्या दुरूद शरीफ बेवज़ू और बिना दुपट्टे के पढ़ सकते हैं? जवाब है, जी हाँ, दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए वज़ू या दुपट्टा ज़रूरी नहीं है। दुरूद शरीफ पढ़ना दरअसल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेजना और दुआ करना है, जो हर हाल में जायज़ और मुस्तहब है। ताहम कुछ बातों का ख्याल रखना बेहतर होता है। दुरूद शरीफ का ताल्लुक ज़िक्र और दुआ से है और ज़िक्र और दुआ के लिए वज़ू शर्त नहीं है। अगरचे वज़ू की हालत में होना ज़्यादा बेहतर और बाइस बरकत है, लेकिन अगर वज़ू ना हो तब भी दुरूद पढ़ना बिल्कुल जायज़ है। दुरूद शरीफ हर वक्त और हर हालत में पढ़ा जा सकता है, चाहे वज़ू हो या ना हो, औरत ने दुपट्टा ओढ़ा हो या ना हो, लेकिन अल्लाह का जिक्र अदब और एहतराम के साथ करने से मज़ीद बरकत हासिल होती है। सवाल है, तमाम दुनिया में फ़कत एक दीन इस्लाम कब राइज होगा? जवाब है, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे। सवाल है, उस पहाड़ का क्या नाम है जिस पर से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारा था? जवाब है, वो पहाड़ जिस पर से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पुकारा था, उसका नाम तूर सीना है। सवाल है, शोहर से कौन सी चीज़ मांगी जाए तो औरत पर जन्नत की खुशबू हराम हो जाती है? जवाब है, बिला वजह की तलाक। सवाल है, क्या मोबाइल में कुरान को बेवजह छू सकते हैं?
जवाब है मोबाइल या डिजिटल डिवाइस पर कुरान को बगैर वज़ू के छूने का मसला फ़िक़्ह के दरमियान कुछ इख्तिलाफ़ी पहलू रखता है, लेकिन अमूमी तौर पर अक्सर उलमा इस बात पर मुत्तफ़िक़ होंगे डिजिटल कुरान जैसे मोबाइल व्हाट्सएप में मौजूद कुरान को छूने के लिए वज़ू की शर्त नहीं है। फ़िक़्ह के मुताबिक कुरान के असल मज़हब जिस्मानी कुरान को बगैर वज़ू के छूना जायज़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया यानी उसे सिर्फ पाक लोग ही छूते हैं। लेकिन मोबाइल या टैबलेट पर मौजूद कुरान इस हुक्म के तहत नहीं आता। हैज़ या जनाबत में भी मोबाइल या कंप्यूटर पर कुरान की तिलावत की जा सकती है, क्योंकि ये डिजिटल मतन को छूने के हुक्म में नहीं आता। मोबाइल या डिजिटल डिवाइस में कुरान को बगैर वज़ू के छूना और पढ़ना जायज़ है, लेकिन वज़ू के साथ पढ़ना बेहतर और मुस्तहब अमल है, ताकि कुरान के अदब का ज़्यादा एहतमाम किया जा सके। सवाल है, सबसे अमीर मुस्लिम मुल्क कौन सा है? जवाब है कतर।